चलो यार प्रैक्टिस करते हैं, बहुत हो गई मस्ती। तुम्हारे समय पे जब तुम लोग कॉलेज जाओगे तो बहुत अच्छा फीचर्स आ रहे हैं, ये बात पता है ना तुम्हें? नेशनल, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो अपडेट हो रही है। कितने लोग को हवा है इस बात की? हवा तो होगी, टीवी ही तो देखते हो दिन रात। तुम लोग के पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तुम अपने करियर को काफ़ी हाइट्स तक ले जा सकते हो। इंडिया वाकई बहुत बहुत अच्छे स्टेप ले रहा है इस चीज़ में। तुम कॉलेज जाओगे तो बीच में उसको लीव कर सकते हो। अब ऐसा मत देखो कि भाई छोड़ना ही है कॉलेज जाके। दैट इज़ नॉट द एम ऑफ द सिस्टम। और सिर्फ यही हाईलाइट नहीं है उसका कि हमें छोड़ सकते हैं, ओके छोड़ने की फैसिलिटी दे दी है उन्होंने, ये नहीं है। बाकी जो सिस्टम भी है ना, जैसे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स करके, उन सब के इंटरनल डिफरेंसेस को तुम अंदर जा करके देखोगे। जो सब्जेक्ट लेना चाहो ले सकते हो, मास्टर्स साथ में कुछ और में कर सकते हो। मास्टर्स नहीं, मतलब साथ में मेजर बोलते हैं उसको कॉलेज में। मान लो जैसे तुम सिविल के हो, बट तुम्हें कंप्यूटर साइंस में भी एक अच्छी एक्नॉलेज्ड एक सर्टिफिकेट चाहिए सिविल करते करते ही, तो वो भी तुम्हें अलाउड है। ये तो पहले भी था, बट अब उस चीज़ को और बेटर तरीके से लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। नहीं नहीं नहीं, फॉर्मुलेट तो हो चुका है, अप्लाई भी अभी से ही होगा। अभी से ही अप्लाई होगा ये। ठीक है, ये काफ़ी सोची समझी वो है, पॉलिसी है। ओके चलो ये पढ़ते हैं। Two poles of height 6 meter and 11 meter stand on a plain ground. If the distance between the feet of the poles is 12 meter, find the distance between their tops. फिर से देखो क्वेश्चन को। टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर। एक 6 मीटर का है, एक 11 मीटर का है। सुनते जाना, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ इसको। बोर्ड एग्जाम तुम्हारा नहीं होगा भाई, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ ना, बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। बहुत अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट। 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12 मीटर, 12 मीटर, तो ये बताना है डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। कितने लोग समझ गए कि हमें ए बी बताना है? हैज एवरीवन गॉट दिस थिंग? ए बी बताना है करके। कौन है जो ये होमवर्क कर लिया है, मैथ्स वाला? ओह काफी लोग कर लिया है। अगर काफी लोग कर लिए हो तो फिर एक ही एक एग्जांपल करने के बाद ना मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखो यार, जो लोग नहीं समझे हैं वो लोग, ये 6 है, तो अगर तुम ऐसे केसेस में इसको ज्वाइन कर दो तो समझ रहे हो ये 6 हो जाएगा। अगर ये 6 है तो ये 5 रहेगा। समझ रहे हो क्या? क्योंकि ये 11 है टोटल, और ये 12 है। और 12 और 5 का क्या बनता है? 12 और 5 का क्या बनता है? 13 बनता है ना? ट्राई होते तो तुरंत बता दिया हम लोग, कैसे आया ये करके। ठीक है, फिर इसको ट्राई करते हैं। कोई डाउट है क्या इसमें, साक्षी और वैभव और तुम लोग में से? द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेट, फॉर फ्रॉम ए ऑन बी सी। अच्छा, ये डायग्राम के बारे में बात कर रही है। फ्रॉम ए ऑन बी सी, ट्राइंगल इंटरसेक्ट बी सी एट डी, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, सच दैट डी बी, जो डी बी है वो 1/3 है, सॉरी 3 टाइम्स है सी डी के। प्रूव दैट 2ab² इक्वल टू 2ac² बी सी स्क्वायर। समझ रहे हो कि ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है जिसमें सी डी को अगर मैं एक्स ले लूँ 1 मिनट के लिए, तो इसको 3x लेने के लिए बोला हुआ है इसने। ठीक है ना? एक्स और 3x लेने के लिए बोला हुआ है। खैर, अब जैसे कि इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना होगा तो कितना सरल है देखो। हमें ए बी लेकर के आना है सीन में, हमें ए सी लेकर के आना है सीन में, और हमें बी सी लेकर के आना है सीन में। ठीक है। अब हमें ये नहीं बोला हुआ है कि जो ए बी सी है वो राइट ट्रायंगल, ऐसा नहीं बोला हुआ है ना इसमें देखो। परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी बस बोला हुआ है, ये राइट ट्रायंगल नहीं है। समझ रहे हो?
तो इसलिए मैं क्या करूँगा, ये तीनों चीज़ों को लाने की कोशिश करूँगा। दो दो राइट ट्रायंगल तो कम से कम दिख रहे हैं हम लोग को, दो राइट ट्रायंगल तो दिख रहे हैं। और वो दो राइट ट्रायंगल के लिए मैं ऐसे क्वेश्चन लिखूंगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, ठीक है। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ए डी नहीं दिख रहा है मेरे को यहाँ पे कहीं पे भी, ए डी नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट कर लूँगा। सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये हट जाएगा, खुद से कट जाएगा, समझ रहे होगे, है ना। अब इसको राइट साइड भेज दो क्योंकि मुझे राइट साइड में एसी चाहिए, ठीक है। खैर छोड़ो, ये चीज़ देख पा रहे हो ना, डीबी और सीडी के बारे में कुछ बोल रखा था उसने। डीबी और सीडी के बारे में क्या बोल रखा था, डीबी और सीडी की जगह मुझे क्या चाहिए, बीसी चाहिए। नहीं नहीं, हाँ बीसी चाहिए, है ना। तो जान रहे हो ना, ये समझते हो डीसी जो है वो 1/4 है बीसी का। अगर किसी को ना समझ में आए तो प्लीज वो तुरंत पूछे। डीबी जो है वो 3/4 है बीसी का, ठीक है। कैसे बोलते, सी डी प्लस डीबी जो है वो बीसी है बोल देते हैं पहले तो, ठीक है। सी डी और डीबी को क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो, डीबी को बोलते हैं पी टाइम्स सी डी है, समझ रहे हो। तो सी डी जो है वो 1/4 ऑफ बीसी निकल करके आ जाता। फिर हम लोग क्या बोलते हैं, जो डीबी था वो तो 3 टाइम्स सी डी था, तो 3 BC/4 निकल करके आ जाता। तो ये दोनों बात लिखे हैं, इसी बात को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ना हमें डीबी चाहिए, उसकी जगह चाहिए बीसी। ना हमें सीडी चाहिए, डीबी तो ये है, ठीक। ना हमें सीडी चाहिए, उसको पुट करेंगे फिर आंसर आ जाएगा। कर लोगे प्रथम रीत। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करो तुरंत अपनी कॉपी पे। अब एनसीईआरटी में क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी अमंग द इक्वल्स दे आर फोरमोस्ट। तुमने ये स्टेटमेंट सुना है, ऑल एनिमल आर क्रिएटेड इक्वल बट सम एनिमल आर मोर इक्वल देन अदर्स। ऑल एनिमल्स आर इक्वल, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर। एक बुक की लाइन है, बुक वगैरह कभी पढ़ा करो। 1984 एक बुक है उसकी लाइन, नहीं एनिमल फार्म एक बुक है उसकी लाइन। खैर छोड़ो, इसका कोई लेना देना नहीं है, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट ये नहीं बना बोल रहे हो तुम। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखते रहना सब लोग, तुरंत बनाता हूँ, ट्राई करना, जो बना भी चुके हैं उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। तो प्लीज हैव अ लुक। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, पहली बात तो इक्विलेटरल बोल दिया तो बहुत आज़ादी मिल गई हम लोग को, है ना। इक्विलेटरल के बारे में तो सब चीज़ जानते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में जो भी चीज़ सोचो वो सही निकल जाता है, मतलब जितनी सिमेट्री सोचो, है ना। डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी, ए बी सी, और ये डी है, सच दैट, अच्छा ओके, डी ऐसा नहीं है, सच दैट बी डी इक्वल टू 1/3 ऑफ बी सी बोला है, सच दैट बी डी इक्वल टू 1/3 ऑफ बी सी। बी डी इक्वल टू 1/3 ऑफ बी सी, ओके। प्रूव दैट 9 AD, इसमें यार ये कंस्ट्रक्शन करना होता है, मेरे को अपने 10th के समय से याद है, ठीक है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये कंस्ट्रक्शन करने से होता है। कोई बताओ अगर कोई बनाया होगा तो ये कंस्ट्रक्शन करना होता है कि नहीं करना। देखो स्क्वायर वगैरह है ना, वहीं से हिंट मिलेगा कि कुछ पाइथागोरस का लगना है इसमें करके, स्क्वायर वगैरह वर्ड से। हैज समबडी सॉल्व इट सो ही कैन और शी कैन गाइड मी, ओके। मेरे हिसाब से तो यही है, इससे हो जाएगा। कैसे हिंट लगा, बिकॉज स्क्वायर था तो पाइथागोरस का क्वेश्चन होगा, ठीक है।
उसके बाद देखना, ध्यान देना, AD और AB बस मेरे को चाहिए, बस मेरे दिमाग में ये चल रहा है, AD और AB, ठीक है, दैट इज ओनली टू थिंग्स। AD मैं बगल में लिख लेता हूँ। तो AD को तो रोल में लाना है, AD को रोल में लाने के लिए मैंने ये किया, AD का स्क्वायर इक्वल टू MD स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर लिखा, चलेगा वैभव? ठीक है। और AB लाना है रोल में, अब AB लाने के लिए मैंने ये लिखा, AB स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों चीज़ों को लिखा। अब तुम खुद बताओ, मेरे को AD और AB चाहिए, ठीक है, ये ऐसे दो बार आ जाते हैं तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं जनरली, व्हाट डू वी डू विद देम, एलिमिनेट कर देते हैं, है ना, एलिमिनेट कर देते हैं, इक्वेट कर दो, एलिमिनेट कर दो, कुछ भी कर दो, इनको हटाना है कुल मिला करके। देखो एक तरीका ये है कि ये दोनों को लेफ्ट साइड भेज दो और इक्वेट कर दो, क्योंकि दोनों बराबर हैं, समझ रहे हो? जो जनरली स्टूडेंट करते हैं, मैं जनरली कट कर देता हूँ, एक ही बात है, ऐसा नहीं कि मेरा मेथड बेटर है तुम्हारा बेटर है, ऐसा कुछ नहीं। तो AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू MD स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर, माइनस के तो ये लोग तो कट गए आपस में, इक्वेशन 1 - 2 क्या हो, जस्ट इन केस अगर अभी भी कोई सोच रहा हो तो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ओके। अब मेरे को क्या चाहिए, AD AB को नहीं छेड़ना है मेरे को, उसको नहीं छेड़ना है, ठीक है, MD BM को छेड़ना है, MD और BM, ओके, इनको छेड़ लेते हैं। और मुझे क्या चाहिए, AB बस दिखना चाहिए, तो तुम जानते हो ना इक्विलेटरल में तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA होता है, खैर CA से मतलब नहीं है अभी, समझ रहे हो? तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि BM जो है वो हाफ ऑफ BC है, सब लोग बताओ, ये बोल सकता हूँ कि नहीं? और BD प्लस DM करूँ, BD और DM तो हाफ ऑफ BC भी बनेगा, क्योंकि यही तो BM है, ठीक है, चलो सब समझ तो रहे हो। तो मैं BM को तो हाफ ऑफ BC लिख दिया, लेकिन उसका स्क्वायर बोला है, ये बात याद रखो। और MD, अच्छा, BD प्लस DC नहीं, BD प्लस DM होगा यहाँ पे, देखो तो, BD प्लस DM वो हाफ ऑफ BC है, ठीक है। BC का क्या फायदा है, BC AB एक ही बराबर है, ठीक है, ओके, मुझे DM चाहिए, ओके, हाफ ऑफ BC माइनस BD जो है वो 1/3 था, लिखा था उस क्वेश्चन में, देखे होगे, BD जो था वो 1/3 था BC का, तो BD को 1/3 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्या हो गया ये हो गया 1/6 ऑफ BC करके, इज एवरीवन विथ मी नाउ? तो यहाँ पे 1/6 ऑफ BC लिख देते हैं, और BC क्या है, AB है, तो कुछ गलत कर देते हैं, कहाँ पे गलत लिखा है? सही है मेरे हिसाब से, BD इज हाफ ऑफ BC, अरे यहाँ पे 1/3, हाँ ये 1/3 है, लिखा यहाँ पे 1/3 है ना, 1/3 है ये 1/36 माइनस 1/4, ठीक है, ये कितना आता है यार, ये 9 - 1 8, देख लो ना यार, ये 9 है, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया मैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, तो ये माइनस, हाँ ठीक है ठीक है, कर लोगे ना ये इस चीज़ के आगे में? हम्म, कुछ रुको। अगर मैंने 2 - 1 किया होता तो थोड़ा सरल पड़ गया होता, तो ये सब चीज़ से वैसे भी डरते थोड़ी हैं, तो मतलब ये तो कैलकुलेशन है बस, तो माइनस -8/36 BC स्क्वायर
4 दूनी 4 9, ठीक है। तो बी सी को ही ए बी लिख दिया फिर मैंने, -2/9 ए बी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर -2/9 ए बी स्क्वायर, तो ये आ जा रहा है 7/9 ए बी स्क्वायर, ठीक है। 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7 टाइम्स ए बी स्क्वायर। सो ये क्वेश्चन को मैं अपने समय पे क्या किया था, बस याद किया हुआ था कि भाई एक बार ए बी लाना है, एक बार ए डी लाना है, और उसके बाद जो भी टर्म रह रहा है एम डी, उसको सबको मैं बी सी के टर्म में लाते जाऊंगा, ठीक है। बी एम, उन सबको मैं बी सी के टर्म में लाते जाऊंगा, ठीक है। तो कर लोगे मेरे हिसाब से एक्सरसाइज, उसमें कोई डाउट है तुम्हें? इससे पहले वाला एक्सरसाइज में उसमें आने चाहिए डाउट। ये तो 6.4 है ना आई गेस। यही नहीं, ऐसा तो डाउट कहाँ से आएगा बोल? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको करते हैं। पूछो डाउट है तो इनको मैं 6.4 से भी बताऊंगा, इफ यू हैव ट्राइड समथिंग एंड इफ यू हैव नॉट गॉट। हाँ बोलो, 6.3 में बोलो, किस वाले क्वेश्चन में? पूछेगा तब तो बताऊंगा। वाह, शिवम पाल को एक्सरसाइज 6.4 के 2 में डाउट है, फिर से वापस जा रहे हैं हम लोग। ओ अच्छा, 6.4 में क्वेश्चन 2 में डाउट है, ओके ओके। 6.4 में 2, देखो यार ये क्वेश्चन को देखो। डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम, diagonals of a trapezium ABCD intersect each other at point O. If AB equal to, if AB equal to 2CD, AB twice a CD के, CD find the ratio of the area, find the ratio of the area AOB and COD। जस्ट सेकंड, 9th में पढ़ाता हूँ, यहाँ भी पढ़ाता हूँ, कभी कभी भूल जाता हूँ कि इस वाले में क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़े होंगे। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल पढ़े हैं ना, ओके, ये वाली बात पढ़े हैं। तुम्हें ये प्रॉपर्टी आती है क्या कि दो ट्रायंगल जो बने होते हैं सेम बेस पे एंड बिटवीन सेम पैरेलल, उनका एरिया सेम होता है करके? एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन टू सेम पैरेलल आर इक्वल, है ना, ये 9th में है ना?
हाँ लास्ट ईयर है तो ठीक है, फिर उसके बाद बनाते हैं। ये तो सिमिलर ट्रायंगल होगा नहीं? सिमिलर ट्रायंगल है दोनों, ए ओ बी और सी ओ डी जो है। यहाँ तक सही है क्या? किसने डाउट पूछा था मेरे को? शिवम पाल। हम्म, उसके बाद क्या बोलेंगे कि जो एरिया ऑफ ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ सी ओ डी जो होगा, ठीक है, वो कोई भी दो साइड के रेशियो के वो रहेगा, है ना? ये अपन ये कर लेते हैं, ए ओ बी में ए बी वाला ले लेते हैं, सी ओ डी में सी डी वाला ले लेते हैं, तो स्क्वायर कर लेते हैं। सही है क्या? सिंस सिमिलर, सिमिलर क्या है तो यही बिहेवियर रहता है ना, अगर सिमिलर है तो। ये सही है शिवम पाल। ठीक है, तो हो गया ना फिर तो ये बस, इसमें तो वो सब चीज़ की जरूरत नहीं पड़ी। ए बी अपन सी डी जो 2 है तो ये 4 आ गया। उन सब चीज़ों की जरूरत नहीं थी इसमें। मैं अलग ही ट्रायंगल इमेजिन कर रहे थे इसलिए गड़बड़ सोच रहा था। चलो फिर और कोई, और कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछो सब लोग। ये सेवेंथ वाला सब लोग ट्राई करोगे क्या? एक क्वेश्चन चलो मैं ये बता देता हूँ, उसके बाद तुम वो करना। चलो सब लोग सेवेंथ वाला ट्राई करो एक बार। प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड on one side of a square is equal to half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonals। चलो क्वेश्चन को ट्राई करो। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। है ना, डन, ये तो बहुत छोटा है।
मैंने ना ग्रुप में एक होमवर्क डाला है, उसको उसके टेस्ट पेपर को भेजना बना करके। मतलब ये टेस्ट की तरह नहीं होगा, ये सिंपल वो होगा तुम्हारे लिए, प्रैक्टिस होगा। और एक रिवीजन प्रैक्टिस भी दे रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं, मैंने अभी ग्रुप में और भेजा है होमवर्क, उसके बारे में बात करें। हाँ तो देख लो यार, ऑल हिंट क्या है? ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, जानते हो? सभी जानते हो इस बात को? मतलब हर इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड बराबर होते हैं। तो चाहे दुनिया में कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो, एक दूसरे की फोटो हैं वो लोग, समझ रहे हो? अरे, तो अब यहाँ पे हम लोग को इसका एरिया अपॉन इसका एरिया बताना हो, मान लो यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है? एरिया 1 अपॉन एरिया 2, ये पूरा एरिया, तो क्या बोलते हैं? सिमिलर तो हैं ये लोग, सिमिलर तो हैं ही, तो साइड 1 अपॉन साइड 2 का स्क्वायर, ठीक है? साइड और अपन साइड 2 क्या होता है? 1/√2 होता है, जानते हो क्या? अगर ये ए है तो ये कितना होगा? √2a होगा। कई बार मैंने याद कराने की कोशिश करी है तुम्हें, ए और ए का डायगोनल कितना होता है? √2a होता है, ठीक है? ए और ए का डायगोनल √2 होता है। अब ये तो निकाल सकते हो तुरंत, इसको याद करने का क्या है, बट याद करो तो फास्ट हो जाता है काम। √2a, तो मतलब ये जो है 1/√2 टाइम्स हो ना इसके, ठीक है? समझ रहे होगे, तो ये 1/2 आ गया। हाँ हाँ, सब हाइट्स एंड डिस्टेंसेस है। इज इट क्लियर टू यू मान्या एंड हेमांग सालुंग? सौलखे, अरे यार, एक तो तेरा नाम कभी नहीं ले पाता हूँ मैं, रियली सॉरी। सार्थक ऑल्सो। इज इट क्लियर? देखो, वन लाइनर सोल्यूशन है, बट वन लाइनर ऐसे मत दिखाना तुम एग्जाम में, तुम्हें तो पैसे लगते नहीं है पेपर के, तो नीचे 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 करके दिखाना, ठीक है? तुमको लगेगा ओ काफी मेहनत की है इसमें। और इसमें कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन पूछो जिसको तुमने बनाने की कोशिश की हो, ना बना हो। दिस चैप्टर रिक्वायर सम प्रैक्टिस यार, ठीक है? फॉर सम स्टूडेंट डेफिनेटली रिक्वायर सम प्रैक्टिस, तो अपने आप को छोटा मत समझना, बस प्रैक्टिस करना है उसमें। तुम्हें मिलेनियर की मैं स्टेटमेंट सुनाऊं, हो सके तुम भी इंस्पायर्ड हो उससे। आई रियली लाइक दिस स्टेटमेंट, दिस लाइन विच आई कम अक्रॉस। उसने बोला कि, बाप रे, पूरा तो नहीं लिख पाऊंगा, फिर भी लिखता हूँ। सब मिलेनियर, उसने बोला कि इट वॉज नॉट टफ फॉर मी टू अर्न $1 million। ये स्टेटमेंट पूरी को जानता है? इट वॉज टफ फॉर मी टू थिंक दैट इट कैन हैपन टू मी, थिंक दैट इट कैन हैपन टू मी। क्या मतलब इस बात का? इसका मतलब ये है क्या कि अब बहुत पढ़ लिया, पैसे कमाते हैं? यही मतलब है ना दिव्यांश? दुकान भी है तेरी तो। इट वॉज नॉट टफ फॉर मी टू अर्न $1 million। इट वॉज टफ फॉर मी टू थिंक दैट इट कैन हैपन टू मी। इसका मतलब ये है कि हम खुद ही, यस एग्जैक्टली, इफ यू कैन थिंक इट, यू कैन डू इट।
है ना, एग्जैक्टली यही मतलब है वैभव। इफ़ यू कैन थिंक इट यू कैन डू इट, ठीक है, जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में मतलब ऐसा बोलते हैं, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट, ठीक है। बट इट इज़ अ वेरी पावरफुल मैसेज टू ऑल ऑफ यू जो ऐसा बिल्कुल भी सोचते हो कि मैं मैथ्स के लिए नहीं बना, या फिर मैथ्स मेरे लिए नहीं बना, या फिर मैं मैथ्स में इंडिया में टॉप नहीं कर सकता, मैं मैथ्स में छत्तीसगढ़ में टॉप नहीं कर सकता, ठीक है। ये सोचना सिर्फ तुम्हारी रिस्ट्रिक्शन है, सिर्फ तुम्हारे रिस्ट्रिक्शन। यू हैव टू वर्क ऑन इट, डेफिनेटली तुम्हें हार्डवर्क करनी होगी, दैट इज ट्रू फॉर एनीथिंग, ठीक है ना। तो तुम ऐसा मत सोचो कि तुम 99% नहीं ला सकते किसी एग्जाम में, तुम किसी ओलंपियाड में 10 रैंक नहीं ला सकते हो, ठीक है, तुम किसी ओलंपियाड में रैंक 1 नहीं ला सकते हो, प्लीज़ ऐसा मत सोचो, ठीक है। यू कैन एंड यू विल, एग्जैक्टली, ठीक है ना। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट लोग को सोचा है, देखा है, उनके सपने ही ये रहते हैं कि 95% लाना है, ठीक है, या फिर 92% लेकर के आना है। प्लीज़ ऐसे ऐसे टारगेट मत सेट करो, ठीक है। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि तुम हर कोई 95 से ऊपर एम करो, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट तुम ये करो कि तुम उसमें बेस्ट करो, ठीक है। और ऐसा सोच करके करो कि मेरे को बेस्ट बनना है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ये चीज़ में, ठीक है। खास करके वो जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना, वो तो ये जरूर करो यार कि ये तो ध्यान में रखो कि तुम्हारी थिंकिंग रोक रही है तुम्हें बेटर बनने से, समझ रहे हो, तुम्हारी थिंकिंग रोक रही है, तो हैव अ पॉजिटिव थिंकिंग। तुम्हें पता है स्टूडेंट्स, इन सब चीज़ें, इन सब बातें जो मैं ये बोलता हूँ ना, दीज आर नॉट सम फिलोसफिकल लेक्चर्स, इनके बहुत इंप्लीकेशन होते हैं सच में। तुमने कभी यूसेन बोल्ट को रेस करते हुए देखा है क्या? यूसेन बोल्ट या फिर यूसेन बोल्ट के कोच को सुना है तुमने? ठीक है, ये लोग क्या बोलते हैं मालूम है, ये सोच पाना कि मैं रेस जीत सकता हूँ, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है इस लेवल पे जाकर के, ठीक है। प्रैक्टिस तो सबने करी यार, उनने सबने प्रैक्टिस करी, जो इंटरनेशनल खेलने जा रहे हैं ना, जो एग्जाम में बैठने जा रहे हो तुमने, तो सबने प्रैक्टिस करके आई है, ठीक है। बट चैंपियन माइंडसेट ये होता है, वो सोचता है कि वो कर सकता है इस चीज़ को, ठीक है। अगर मैं ये बात तुम्हें ना बताऊं तो हो सकता है तुम ऐसा ना सोचो, अगर इसका कोच इसको ये बात ना बताए तो हो सकता है ये ऐसा ना सोचो, ठीक है। इसलिए मुझे बोलना बहुत जरूरी है कि तुम इंडिया के टॉप स्टूडेंट्स में से आ सकते हो, अगर तुम ऐसा सोचो, ठीक है। डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू योर पियर्स, तुम्हारे आसपास होने के हिसाब से मत सोचो, यू कैन डू इट, ओके। बहुत हुआ, ऑप्शनल एक्सरसाइज है, कुछ करते हैं इसमें से, तुम बना करके देखो क्वेश्चन नंबर 1 और 2, मैं दिया पहले 2 मिनट। हाउ टू डील ओवर कॉन्फिडेंस, एक क्वेश्चन है, हाउ टू डील ओवर कॉन्फिडेंस। यार ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना, ये तो समझ लो थीन लाइन होती है यहाँ पे, थीन लाइन। सब लोग सुन लो, जो भी अपने आप को होशियार समझते हैं ना, ठीक है, वो एक बात याद रखो, हर बाप का एक बाप होता है, ठीक है, सबसे पहली बात, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस सिर्फ उस बंदे को हो सकता है जो अपने आसपास में ना अपने से नीचे लोगों से कंपेयर कर रहा होगा, समझ रहे हो। अगर तुम्हें कभी भी लगता है ना कि तुम्हें तो आता है, तुम तो बना लेते हो, या फिर सर अभी जो पढ़ा रहे हैं इसको तो मैं बना ली हूँ, क्यों देखूँ, तो सिर्फ तुम इसलिए क्योंकि तुम अभी अपने आप को इन्हीं लोग से कंपेयर कर रहे हो जो तुमसे नीचे हैं, मतलब जो तुम्हारा ऑलरेडी डन वर्क है, तुमने तो कर लिया है, तो तुम अपने आप से ही कंपेयर भले ही कर रहे होगे कि अच्छा मैंने तो कर लिया, तो मैं क्यों बनाऊँ करके, ठीक है। थोड़े से ऐसे लोगों से कंपेयर करो जो तुमसे ऊपर हों, ठीक है। जैसे कि मान लो तुमने ये शीट बना ली है और तुम्हें लग रहा है कि सर आज की क्लास तो बेकार हो रही है मेरे लिए, नहीं, अपने ही नेक्स्ट लेवल से कंपेयर करो ना खुद को, क्या तुम पूरे के पूरे एक्सरसाइज को दिमाग में बना सकते हो मेंटली, समझ रहे हो, दैट इज येट अनदर लेवल टू अचीव, ठीक है। तो उस बंदे को ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होगा जो अपने आप को अपने से बड़े आदमी से कंपेयर करेगा, तो बी ग्राउंडेड। और ये दोनों क्वेश्चन को बनाओ, राइट। मैं डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट कर रहा हूँ यार, तब तक तुम्हारे पास बुक है ना सबके पास में, इसकी स्क्रीनशॉट खींच लो भले ही। ठीक है, सब लोग ट्राई करो। शिवम पाल कुछ पूछ रहे थे, तो शिवम पाल बोल रहे हैं व्हाट इज द रीजन दैट वी आर स्टबन दैट वी कैन डू इट एनी पर्टिकुलर वर्क।
ठीक है। शुभम पाल बोल रहे हैं शुरुआत में तो लगता है कि हम लोग कर लेंगे, बट सम टाइम के बाद में हमारा मोटिवेशन चले जाता है। ओके, डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट, रिकनेक्ट हो रहा है तो स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं।